कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। तो कोई भी कंपोनेंट हो, कोई भी रिलेशनशिप में हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं डेटा शेयरिंग के लिए, कोई भी कंपोनेंट हो सकते हैं अब इसमें, और कोई ही सीक्वेंस में हो सकते हैं। ये सिंपलेस्ट वे है। शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा सिंटैक्स न्यू है, बट इट इज ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ज्यादा बेहतर है। तो आपको यहाँ पे जो बीच में सबसे जो सेंट्रलाइज मैकेनिज्म हमें बिठाना, जो NJRX जो हमें करना है, इसके लिए आपको 3 टर्म जो है यहाँ पे अभी ध्यान रखने होंगे। पहला है स्टेट, दूसरा है एक्शंस, और तीसरा है रिड्यूसर। तो देखिए, यहाँ पे मैं 3 फाइल क्रिएट करूंगा। पहला फाइल होगा स्टेट, जिसके अंदर हमारा जो भी वेरिएबल या डेटा होगा या ऑब्जेक्ट होगा वो होना चाहिए। दूसरी जो फाइल होगी, सेकंड वाली फाइल, वो होगी एक्शंस की, यानी कि हमें ये बताना है कि कौन से इवेंट होना है। तो यहाँ पे एक्शंस की फाइल होगी। और हम ये जो तीसरी मिडल वाली जो फाइल होगी, यहाँ पे हम बनाएंगे रिड्यूसर। अब रिड्यूसर करते क्या है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को पेंट की? यस सर। हाँ। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में एक लेंगे, जैसे कि हमारा काउंटर है, मान लेते हैं या काउंट कर लेते हैं, और इसकी जो वैल्यूज है वो 0 है। ये हमारा वेरिएबल है। यहाँ पे हम एक एक्शन क्रिएट करेंगे, जस्ट कहेंगे कि हमारी इंक्रीमेंट की एक्शन है, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ऐसे जो एक्शन है यहाँ पे हम बनाते जाएंगे। और ये जो इंपोर्ट होंगे पैकेजेस, ये NJRX/स्टोर में से इंपोर्ट होंगे। और यहाँ पर आपको मैप करना है कि ये डेटा के लिए अगर ये इवेंट, ये एक्शंस कहेंगे आप, ये अगर ये एक्शन परफॉर्म होता है कहीं पे भी, कहीं पे भी कोई भी कंपोनेंट में एक्शन परफॉर्म होता है, तो इस डेटा के साथ क्या होना है, तो ये हमें यहाँ पे मैप करना होगा। तो यहाँ पे मैप करने के लिए हम सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं क्रिएट रिड्यूसर, और यहाँ पे सबसे पहले जो डेटा है हमारा स्टेट डाल देते हैं, और दूसरा यहाँ पे हमारा होना चाहिए एक्शन, कि क्या एक्शन है। तो मैं यहाँ पे एक्शन के लिए जो है, इस तरीके से अगर आप देखोगे, तो मैं एक्शन के लिए बता देता हूँ कि ऑन। यहाँ पे दूसरा देखिए, ऑन रखा है मैंने, ये भी एक फंक्शन है। ऑन मतलब कि ये डेटा होगा, और ये ऑन मैंने लिख दिया है कि अब क्या होना चाहिए इस डेटा के साथ। तो यहाँ पे मुझे वापस से आप जो डेटा है, डेटा के साथ जो भी काम करना है वो डेटा, एंड जो एक्शन करना है आपको, मतलब जो काम करना है, जैसे कि मुझे तो पता है कि इसके अंदर काम करना है कि स्टेट के अंदर जो भी काउंटर है, काउंट है, उसको मुझे +1 करना है। ये यहाँ पे हमें ये ऑन वाले की जगह पे डेटा के बदले में हमें यहाँ पे सॉरी इंक्रीमेंट लिखना होगा, कि जब इंक्रीमेंट होगा, यानी कि कोई एक्शन अगर इंक्रीमेंट करता है, तो हमारा ये डेटा चेंज होना चाहिए। तो इस तरीके से मैपिंग करेंगे। तो अभी इसमें कितनी फाइल्स है, 1, 2 एंड 3, 3 फाइल हम बनाएंगे। फोर्थ वाली जो फाइल होगी, जो app.module.ts के अंदर इसका कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट्स के अंदर जो है हमें इसे इंपोर्ट्स करना होगा। तो इंपोर्ट्स के अंदर हम कहेंगे स्टोर मॉड्यूल, अगेन ये इनबिल्ट मॉड्यूल है स्टोर का, स्टोर मॉड्यूल डॉट फॉर रूट, ऐसा हम करेंगे फॉर रूट। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हमारा जो रिड्यूसर है, और यहाँ पे जो नाम देंगे वही नाम हम दूसरे कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट जो हमारे बटन्स है, काउंटर डिस्प्ले है, इसमें हम लोग वो नाम से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे ऐसे, जैसे कि काउंटर, या जो भी हमें नाम लिखना है, काउंटर, इस नाम से हम लोग एक्सेस करेंगे किसी भी कंपोनेंट के अंदर। तो काउंटर, और हमारा जो रिड्यूसर का फंक्शन है, ये हमारा रिड्यूसर का फंक्शन है, क्रिएट रिड्यूसर हमने जो बनाया है,
मुझे यहाँ पे एक फंक्शन का नाम लेना चाहिए, ऑन काउंटर रिड्यूसर, तो मैं वो फंक्शन भी कॉल करूंगा। यहाँ पे मैं काउंटर रिड्यूसर लिख देता हूँ। दैट्स इट। तो अब मैं ये जो काउंटर नाम का ऑब्जेक्ट है, कोई भी कोई भी कोई भी कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो कैसे इस्तेमाल करना है, आपका जो कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर प्राइवेट सी, या मैं स्टोर लिख देता हूँ, कोलन स्टोर, क्योंकि ये इनबिल्ट है। तो हमें इसी तरीके से किसी भी स्टोर को एक्सेस करने के लिए स्टोर का हमें फॉर्मेट देना होता है। तो स्टोर का फॉर्मेट जो मैंने इनिशियली बना बना रहा हूँ, ये अगर इसका ऑब्जेक्ट जैसा बनाया वैसे ही देना होगा। अगर मैंने यहाँ पे काउंट दिया है और नंबर है तो दैट्स इट। तो ऑब्जेक्ट मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट आएगा पहला, ये जो यहाँ पे हमने रूट में बनाया है। तो ये ऑब्जेक्ट है इसलिए काउंटर, और इसके अंदर जो भी स्टेट का डेटा है ये इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है, काउंटर रिड्यूसर है, काउंटर रिड्यूसर के अंदर हमारा स्टेट है। तो स्टेट का जो फॉर्मेट है मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये नंबर टाइप का फॉर्मेट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इंजेक्ट किया है, और इस कंपोनेंट के अंदर ng on it में या फंक्शन में इसे आप स्टोर डॉट जो भी इसका काउंट जो है इस्तेमाल करना है, आप आगे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर एक अलग वेरिएबल ले लेता हूँ y नाम का, जैसे कि y, और इसके अंदर हम लिखेंगे काउंट। फिर उसके बाद जो भी हमारा स्टेट है, स्टेट डॉट स्टेट, जो भी स्टेट है वो एक्सेस हो जाएगा, और जो काउंटर है वो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये इसके लिए भी आपको फंक्शन लिखना है सब्सक्राइब, तो हम करेंगे। तो फ्लो क्या है, वापस एक बार रिपीट करते हैं। फ्लो क्या होगा, नंबर 1 स्टेट बनाना है आपको, नंबर 2 आपको बनाना होगा एक्शन, नंबर 3 आपको बनाना होगा रिड्यूसर, नंबर 4 आपको मैप करना होगा, इंपोर्ट करना होगा app.model.ts के अंदर, और उसके बाद आपको जिसमें भी जो कोई भी कंपोनेंट हो उसके अंदर आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर उस स्टोर को इंजेक्ट करना होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा। दैट्स इट, ये फ्लो है। यहाँ पे भी आप वही सेम यूज कर सकते हो। यहाँ पे अगर बटन है, जैसे कि ये डिस्प्ले काउंटर है, डिस्प्ले काउंटर, और ये होगा बटन्स काउंटर कंपोनेंट। तो इसके अंदर आप 3 बटन बनाओगे। जैसे ही एक बटन पे क्लिक करोगे तो ये इंक्रीमेंट वाला एक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। डिक्रीमेंट वाला बटन है तो इसके लिए डिक्रीमेंट वाला एक्शन एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर तीसरा है रिसेट का, तो रिसेट वाला एक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होना है। तो ये है फ्लो। न्यू प्रोजेक्ट है, और इसके बाद टर्मिनल ओपन करके इसे ng बाद में करते हैं। सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक फोल्डर जिसके अंदर हमें 3 स्टेप्स या 3 फाइल क्रिएट करनी है। फोल्डर बना लेते हैं, स्टेट नाम का फोल्डर बनाते हैं। देखिए पहली फाइल होगी, क्या नाम की फाइल बनानी है, फर्स्ट स्टेट। हम पहली फाइल जो है स्टोर की बना लेते हैं, जो कि जैसे कि काउंटर है ना, काउंटर डॉट स्टोर डॉट टीएस। और इसमें हम एक जो डेटा हमें चाहिए, जो डेटा का फॉर्मेट ऑब्जेक्ट चाहिए या जिस तरीके का डेटा चाहिए, हम लोग वैसे बना सकते हैं। मैं इसे एक्सपोर्ट कर देता हूँ ताकि हमें दूसरे फाइल्स में इसे इस्तेमाल करना है, और दूसरे फाइल इसे चेंज ना कर सके, इसलिए मैंने कॉन्स्ट रखा है। और ये इनिशियल स्टेट मैं इसलिए रख रहा हूँ इसका नाम इनिशियल स्टेट, बिकॉज ऑफ, क्योंकि ये शुरुआत में मैं 0 रख रहा हूँ। और क्या वेरिएबल का नाम लेना है, मैंने लिखा है काउंट, और उसकी जो वैल्यूज है ये है 0। तो हमने क्या बनाया अभी, हमने बनाया स्टोर। सिंपल है ये स्टोर बनाना, कोई डिफिकल्टी है आप लोगों को? अगर आपकी बहुत सारी फील्ड है तो आप जैसे कि फर्स्ट नेम कोलन समथिंग ऐसे बना सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल की जरूरत है, इसीलिए ऑब्जेक्ट में हमने सिर्फ एक ही
वेरिएबल लिया। क्या आप लोगों को स्टोर बनाना आएगा? यस सर। स्टोर मीन्स जैसे कि मैंने स्टेट कहा है, तीनों भी चीजें इसमें आ जाएगी। तो सबसे पहले स्टोर, जिसमें वेरिएबल्स या जो भी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होगा ये यहाँ पे हम रखेंगे। दूसरी जो फाइल होगी, दूसरी फाइल मैंने क्या बताया था आप लोगों को? counter.actions.ts। तो अभी आपको क्या करना है यहाँ पे? एक्शंस बनानी है। हाँ, लेकिन इसके पहले अगर ये नया प्रोजेक्ट है तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा @ngrx/store। ये कंपलसरी है। ये मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया है इसलिए मैं वापस से इसे इंस्टॉल कर रहा हूँ। npm install @ngrx store, ये कंपलसरी है आपको इंस्टॉल करना। अब जाके मैं यहाँ पे एक्शंस बना सकता हूँ। एक्शन बनाने के लिए भी एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और मैं इंक्रीमेंट नाम की एक एक्शन बनाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वो जरूरत है। और इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट फंक्शन है जिसका नाम है क्रिएट एक्शन। क्या आपको दिखाई दे रहा है? और ये इंपोर्ट भी हो रहा है। कहाँ से इंपोर्ट हो रहा है ये? NGRX स्टोर। ngrx स्टोर से। और इसमें पैरामीटर में लिख रहा हूँ कि ये, इसका जो नेम है मैं लिख देता हूँ कि इंक्रीमेंट, ताकि ये जो नाम है ना, इस नाम से हम लोग वहां पे एक्सेस करेंगे बाद में। कोई भी कंपोनेंट में अगर हमें इंक्रीमेंट की एक्शन एग्जीक्यूट करनी है तो इस नाम का इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे मुझे कितनी एक्शंस क्रिएट करनी होगी? एक्सपोर्ट कॉन्स्ट डिक्रीमेंट मेंट, और क्या है? क्रिएट एक्शन डिक्रीमेंट। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट रिसेट इक्वल टू क्रिएट एक्शन और रिसेट। चलिए, तीनों भी एक्शंस क्रिएट हुए। फर्स्ट में हमने स्टोर बनाया, सेकंड में हमने एक्शंस बनाया। अब थर्ड वाला जो है, क्या बनाना है हमें? थर्ड में कौन सी फाइल बनानी की है? अब बनाते हैं counter.reducer.ts। देखिए, क्या आप लोग एक्शंस बना सकते हो? यस सर। यस सर। यस सर, यस सर। ठीक है। अब तीसरा है रिड्यूसर। तीसरे में हमें क्या करना था, हमने डिस्कस किया है, बताइए। स्टेट बना दिया मैंने, एक्शन बना दिया, अब क्या करना है रिड्यूसर में? लॉजिक। वो जो मैपिंग है स्टेट एंड एक्शंस का, कि ये एक्शंस पे स्टेट में क्या होना चाहिए, वो लॉजिक जो है हम मैप कर देंगे, लिख देंगे वहां पे, है ना? यही करना है ना हमें। यस तो सर। चलिए, वही वाला जो मैपिंग है हम लोग वो कर लेते हैं एक बार, ताकि आप लोगों को कंफर्टेबल होगा। रिड्यूसर के लिए एक प्योर फंक्शन लिखना होता है, और प्योर फंक्शन को हम एक पैरामीटर पास करते हैं। तो एक फंक्शन लिखते हैं एक्सपोर्ट और फंक्शन, और फंक्शन का नाम जो बेसिकली आप कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन हमें कंफ्यूजन ना हो इसीलिए इसका नाम ऐसे लिखते हैं कि काउंटर के लिए है तो काउंटर रिड्यूसर लिख देते हैं। देखो, और आप लोगों को जैसे पता है कि इसे दो चीजें मैप करनी है इस फंक्शन को। एक जो है वो स्टेट है, यानी डेटा, और दूसरा जो है वो क्या है? एक्शन। तो ये दो वेरिएबल लेते हैं, ऐसे दो पैरामीटर हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पे। और ये स्टोर। क्या हुआ? बोलिए। स्टोर। ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। स्टेट रहा तो भी चलेगा, स्टोर भी रहेगा। तो मैं यहाँ पे फिलहाल स्टेट ले लेता हूँ, है ना? चलो, काउंटर रिड्यूसर बना दिया यहाँ पे। अब ये रिटर्न क्या करेगा? तो रिटर्न ना, मैं यहाँ पे पूरा का पूरा एक लॉजिक लिख सकता हूँ मैपिंग करने के लिए, लेकिन एक ही फंक्शन में लिखूंगा
पूरा लॉजिक लिख सकता हूँ यहाँ पे कि इस स्टोर के अंदर या स्टेट के अंदर जो काउंट है उसका ये पर्टिकुलर है, ये पूरा लिख सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको अलग फंक्शन में लिखे ताकि थोड़ा सा लॉजिकली बिल्ड हो। तो इसके लिए मैं एज ऑफ नाउ फिलहाल के लिए 0 रख देता हूँ, फिर वो जो फंक्शन होगा वो फंक्शन यहाँ पे रिटर्न करूंगा। तो रिटर्न करने के लिए एक फंक्शन लिखते हैं जैसे कि कॉन्स्ट, और अंडरस्कोर दे देता हूँ यहाँ पे मैं। अंडरस्कोर इसलिए ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि ये काउंटर का रिड्यूसर है, इस तरीके से सेम टू सेम। तो मैं, रीजन ये है कि काउंटर रिड्यूसर अगर मैं 2 बार लूं तो ये एरर दे देगा, है ना। ये देखो, ये सेम नाम है, ये भी सेम नाम है। अगर हमें ऐसी जरूरत होती है कि सेम सेम नाम लेना है तो हम इसके पहले लेते हैं अंडरस्कोर। तो मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर काउंटर रिड्यूसर भी ले लिया है। अभी इनबिल्ट क्रिएट रिड्यूसर नाम का एक फंक्शन होगा जो आप कॉल कर सकते हो। क्रिएट रिड्यूसर, इसे कॉल कीजिए। अब यहाँ पे हो सकता है वो इंपोर्ट ना हो, तो आपको यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा। कहाँ से इंपोर्ट करोगे ये? NGRF store. एनजीआरएक्स स्टोर से। चलिए, अब इसकी जो कोडिंग है, ये जो जितनी भी कोडिंग है, इसके अंदर आपको देना है पहला पैरामीटर जो होगा आपका डेटा, यानी कि आप कह सकते हो स्टेट। लेकिन हमारा डेटा कहाँ पे है? डेटा कहीं पे बनाया था हम लोगों ने, देखिए क्या नाम का हमने वेरिएबल बनाया, उसका ऑब्जेक्ट क्या नाम का बनाया? Initial state. हाँ, तो आपको वही पास करना है, जो भी नाम दो आप। कोई अलग नाम है आपके प्रोग्राम में मान लो तो जरूरी है, क्योंकि अगर आप मान लो कोई ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो और उसका नाम है स्टूडेंट स्टेट, तो आपको वहां पे स्टूडेंट स्टेट देना होगा। ऐसे फिर ये तो इंपोर्ट भी होगा यहाँ पे, इंपोर्ट। अब उसके बाद आपको ये बताना होगा कि कौन से एक्शन पे इस डेटा के साथ क्या होने वाला है, ये आपको मैप करना है। तो चलिए अभी एक एक करके, ये आपका डेटा है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक हमारा काउंट नाम का वेरिएबल है, और इसके साथ अभी हम लोग काम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे एक सिंपल ऑन नाम का फंक्शन, मेरे पास कितने एक्शंस है? 3. 3। तो यहाँ पे ये ऑन जो है, ध्यान से ना, ये जो ऑन है ना, ऑन, ये कंपलसरी स्टोर का ही होना चाहिए, याद रखो। और इसीलिए मैं कोई भी इंपोर्ट ना करते हुए यहाँ पे लिख दिया, ऐसे इंपोर्ट कर दिया स्टोर का। ऑन में आपको अब लिखना है, ये पहला ऑन है, मैं 3 ऑन ले लेता हूँ, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड वाला ऑन। 3, यानी कि अब क्या होगा कि पहले इसमें इंक्रीमेंट होगा तो हमें इंक्रीमेंट का लॉजिक लिखना है, दूसरा ऑन में हम लोग डिक्रीमेंट है तो डिक्रीमेंट लिखेंगे, तीसरे ऑन में हम लोग मैप करेंगे। क्या मैप करना होता है आपको ऑन में, क्या मैप करना है? तो सबसे पहले बताना है कि एक्शन का नाम बताइए। फर्स्ट एक्शन में हम लोग क्या लिखना चाहते हैं? इंक्रीमेंट वाला एक्शन। अब इंक्रीमेंट के बाद अगर ये एक्शन होता है, मान लेते हैं, तो डेटा में क्या चेंज होना चाहिए, स्टेट में क्या चेंज होना चाहिए, उसका लॉजिक अभी हमें कॉमा के बाद लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं लिखता हूं एक, यहाँ पे आप एरो फंक्शन लिख रहे हैं, देखिए स्टेट ले रहा हूं, मानो कि एक डेटा है, और ये जो डेटा है करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसमें मैं जो भी लॉजिक लिखना है मैं वो लॉजिक लिख देता हूँ। ऐसे जो भी लॉजिक मुझे लिखना है मैं ये लॉजिक लिख देता हूँ, और यहाँ से मुझे रिटर्न करना है डेटा। तो रिटर्न में मल्टीपल डेटा है, इसलिए मैंने करली ब्रैकेट ले लिया। सबसे पहले तो जो डेटा आया है, ये इसके अंदर, ये जो पैरामीटर है आपका स्टेट का, जो भी आपका डेटा है, आप उसे नाम दूसरा भी दे सकते हो, लेकिन मैं उसे स्टेट ही दे रहा हूँ, कॉमा, ये एज इट इज डेटा चला जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद क्या होगा, जो भी आपका काउंट नाम का वेरिएबल है, उसके साथ क्या होगा कि जो भी आपके पास जो
स्टेट है उसके अंदर जो काउंट है उसका प्लस करना है, या आप उसे प्लस प्लस लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ऑन के अंदर लिखना है कि इंक्रीमेंट, एक्शन इंक्रीमेंट होगी, और उसके बाद क्या प्रोसेस होगी, तो जो भी ऑब्जेक्ट है, जो स्टोर है, स्टोर के अंदर जो भी हमने स्टेट दिया है, जो डेटा है, उस डेटा को हम जो है इस तरीके से मॉडिफाई कर रहे हैं। अब इसको एरर आ रहा है तो इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। एक्शंस के अंदर इंक्रीमेंट है, उसे इंपोर्ट किया, चला गया एरर। अब वापस से प्रैक्टिस के लिए सेकंड के लिए हमें एक्शन देनी है डिक्रीमेंट स्टेट, आपका जो सेम है एरे, ये जो एरे एरो जो फंक्शन है इसको लिखेंगे हम लोग। ये रिटर्न क्या करेगा, वापस से ये रिटर्न क्या करेगा, जो एज इट इज आपका स्टेट है उसे रिटर्न करेगा। और क्या करना है इसे, इसके अंदर हमारा जो काउंट नाम का वेरिएबल है उसके साथ काउंट क्या करेगा, अभी माइनस माइनस करेगा। ऐसे भी कर सकते हो, या आपको जाना है स्टेट डॉट काउंट एंड माइनस माइनस, या -1, दोनों की आपकी चॉइस है, आप ऐसे कर सकते हो। सेम वापस से तीसरा है, तीसरे में अब क्या है, आपका तीसरा वाला जो है रिसेट है, और डेटा यानी कि आपका स्टेट, एरो फंक्शन, यहाँ पे आपको रिटर्न करना है जो भी कैलकुलेशन होना है वो, इसलिए ब्रैकेट एज इट इज जो डेटा है। इसका रीजन बता रहा हूँ कि मैं क्यों एज इट इज डेटा वापस सेंड कर रहा हूँ मैं, इसका रीजन है एक। फिर वापस से जो भी आपका काउंट है वो, और इस काउंट को हमें सिंपली क्या करना है, 0 करना है। दैट्स इट, ये बन गया है आपका रिड्यूसर। फाइनल मैंने जो ऊपर बनाया है फंक्शन अंडरस्कोर काउंटर रिड्यूसर, इसके अंदर ये जो पैरामीटर है सेम पैरामीटर मैंने पास कर दिए। दैट्स इट फॉर द रिड्यूसर। अब ये जो रिड्यूसर है, ये रिड्यूसर कोई भी कंपोनेंट में इंजेक्टेबल हो, एक्सेसिबल हो, इसीलिए उस मॉड्यूल के अंदर, अगर आपका स्टूडेंट मॉड्यूल है या टीचर मॉड्यूल है, तो उस मॉड्यूल में इसे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ पे app.module.ts है जो रूट मॉड्यूल है, इसी के अंदर हम इसे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं app.module.ts में। कैसे इसे इंपोर्ट करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आना है, और कंपलसरी आपको स्टोर मॉड्यूल जो है, स्टोर मॉड्यूल इस नाम, ये आपको मॉड्यूल इंपोर्ट करना है, स्टोर मॉड्यूल। और अगेन NJRX स्टोर से ही आपको करना है। डॉट फॉर रूट, फिलहाल के लिए मैं फॉर रूट लिख रहा हूँ क्योंकि हम लोग रूट लेवल से इसे एक्सेस कर रहे हैं। फॉर फीचर का हम आगे डिस्कशन करेंगे ताकि ज्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट ही लिखना है, यहाँ पे भी एक ऑब्जेक्ट ही चाहिए होता है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि यहाँ पे जो नाम दोगे, जैसे कि प्रसाद, यही नाम से अब आपको सारा स्टोर इस्तेमाल करना पड़ेगा एज इट इज। और यहाँ पे देना क्या है, वो जो फंक्शन हमने बनाया था, क्या नाम का फंक्शन बनाया था हमने यहाँ पे रिड्यूसर में, क्या नाम का फंक्शन है ये, काउंटर तो काउंटर वही रिड्यूसर। हमें यहाँ पे देना है काउंटर रिड्यूसर। तो अब वी आर रेडी विथ आवर स्टोर, हमने स्टोर बना लिया है, और अब हम स्टोर प्रसाद नाम से कहीं पे भी इस्तेमाल, ये ही ऑब्जेक्ट है इस्तेमाल करने के लिए। बट यूजली अगर ये काउंटर के लिए है तो हम सेम नेमिंग कन्वेंशन रखते हैं, तो इसलिए हमने काउंटर ही रखा है। दैट्स इट, वी हैव डन टिल 4 steps.